अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात का रियाजी का फाइनल टर्म का सारे वर्जन का सवाल नंबर 5 उसका बी पार्ट जो कि 5 नंबर का आएगा वो शेयर करने जा रहा हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं जी। तो अज़ीज़ तुलबा, सवाल आपके सामने है। इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसे हल करना है, उर्दू मीडियम वालों ने ऐसे हल करना है। सवाल है जी, द मीन हाइट ऑफ 10 वुमेन इज 1.5 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वुमेन। तो आप लिखेंगे जी, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10, मतलब जो औरतों की तादाद है वो कितनी है, वो 10 है। ये आप देख सकते हैं 10 औरतें हैं। उसके बाद लिखेंगे मीन हाइट। मीन हाइट की ये अलामत है x, ऊपर लाइन लगी हुई x बार इसे कहते हैं, और ये क्या है 1.5 मीटर, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद टोटल हाइट आप लोगों ने मालूम करनी है, देख लें फाइंड द टोटल हाइट। तो टोटल हाइट मालूम करनी है जिसको आप समेशन x का नाम देंगे, तो ये आपने फाइंड करना है एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये फार्मूला होता है मीन का कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बटा एन होता है। अब हमने ये समेशन एक्स निकालना है, तो ये एन इधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये मैंने इधर लिख दिया है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरह करवा दिया है। अब सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी, तो वैल्यू पुट कैसे करनी है वो आपके सामने हुई है। देख लें, ये आपके पास मीन की वैल्यू 1.5 है, ज़रब एन की वैल्यू 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जवाब आएगा। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर आ जाएगा। तो और उर्दू मीडियम वालों ने ऐसे हल करना। सवाल है 10 खवातीन की औसत ऊंचाई 1.5 मीटर है, 10 खवातीन की कुल ऊंचाई मालूम करे। तो बिल्कुल सेम यही तरीका है, इसी तरीके से आपने हल करना है, आपका जवाब भी 15 मीटर ही आएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वर्जन 2 का ये पार्ट देखते हैं जी। तो अजीज तलबा, सवाल आपके सामने कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ डाटा। उर्दू में है जी, दर्ज दर मवाद का बराह रास्त तरीका से औसत मालूम करें। और वो डाटा क्या है 10 8 6 0 8 3 2 5 8 4। तो इसका आपने डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन मालूम करना है या औसत मालूम करना है। तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको रीअरेंज करना, मतलब अरेंज करना है, तरतीब देना है इस डाटा को। तो इसमें सबसे छोटी रकम 0 है, वो सबसे पहले आएगी, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ये 1 2 3 3 दफ़ा 8 आया हुआ, तो इसलिए 3 दफ़ा 8 लिखेंगे, और फिर ये 10। अब आपके पास फार्मूला है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बटा एन। समेशन एक्स का मतलब है ये सारी रकमों को जमा करना, तो इन सबको आप जमा करें 0 2 3 4 ये सब 10 तक। और एन का मतलब है कि इनकी तादाद कितनी, वो आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनकी तादाद 10 से 10 पे तकसीम कर दें, इन सबको जमा करें, 54 जवाब आएगा, 10 पे तकसीम करेंगे 5.4 जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट भी हल हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल के वर्जन 3 का यही पार्ट हल करते हैं जी। तो अजीज तलबा, सवाल आपके सामने, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 12 आर यूज्ड ग्लासेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट यूज ग्लासेस, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज द ग्लासेस। उर्दू में भी आप देख सकते हैं, 30 तालिबे इल्मों की एक क्लास में 12 ऐनक इस्तेमाल करते हैं, उन तलबा के इम्कानात मालूम करें जो ऐनक का इस्तेमाल नहीं करते। उन तलबा के इम्कानात का भी मालूम करें जो ऐनक इस्तेमाल करते हैं। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले देखें एन एस है, मतलब कितने तालिबे इल्म है, तो वो 30 है, तो इसलिए 30 आएगा। फिर कितने ऐनक इस्तेमाल करते हैं, वो 12 है, तो एन ए का मतलब है जो इस्तेमाल करते हैं वो 12 आ गए। फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए का इम्कान जो ऐनक इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे निकालनी है, आपने लिखना है पी ए इज इक्वल टू एन ए बटा एन एस, ये फार्मूला है इसका। तो एन ए की जगह उसकी वैल्यू 12 और एन एस की जगह उसकी वैल्यू 30। तो 6 2 12 और 6 5 30, तो 2/5 आपका जवाब आएगा। इसके बाद आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नॉट यूजिंग ग्लासेस, उर्दू में ऐनक ना इस्तेमाल करने वाले ए प्राइम का इम्कान। तो इसके लिए आप लिखेंगे पी इंटू ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू ए। अब पी इंटू ए अभी आपने निकाला, इसका फार्मूला है एन ए बटा एन एस। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 1 माइनस, इसकी जगह आ गया एन ए बटा एन एस। अब 1 माइनस एन ए हमारे पास 12 है और एन एस हमारे पास 30 है। अब 30 आप एलसीएम लेंगे, मतलब दो आप कर लेंगे, तो 30 आएगा, 30 ज़रब 1 30, माइनस 30 को 30 पे तकसीम किया, एक जवाब आएगा, एक को 12 से ज़रब दिया, ये 12 आ जाएगा। तो 30 में से 12 निकाल दे पीछे, 18 18 बटा 30। अब इसको 6 पे तकसीम कर दें, तो 6 3 18 और 6 5 30, तो 3/5 आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट भी हल हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल के वर्जन 4 का यही पार्ट हल करते हैं जी। तो अजीज तलबा, सवाल आपके सामने है, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। उर्दू में है, दाजिदल मवाद के लिए औसत, वस्तानी और आधा मालूम करें। और डाटा क्या है 62 90 71 83 और 75। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपने रीअरेंज कर लेना, मवाद को तरतीब देने से जो छोटी रकम है वो 62 है, पहले आएगी, फिर 71 आएगा, फिर 75, फिर 83 और फिर 90। तो इस तरह आपने तरतीब दे लेना। अब इनकी तादाद कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए एन हो जाएगा
5, तो ये आपने लिख देना है। अब आपने सबसे पहले मीन निकालना है, उर्दू वाले लिखेंगे औसत और ये इसकी अलामत है, एक्स बार इज इक्वल टू, इन सबको जमा करें और इनकी तादाद 5 है, 5 पे तकसीम करें, तो जमा करने से जवाब आएगा 381, 5 पे तकसीम करेंगे जवाब आएगा 76.2 और यही मीन है। अब आपने मीडियन निकालना है, उर्दू वाले लिखेंगे वस्तानिया, तो ये एक्स और इस तरह अली मदा ऊपर डाल देना, तो ये इसकी अलामत है, तो इज इक्वल टू n+1/2 th वैल्यू, तो n हमारे पास 5 है, तो 5 जमा 1/2 th वैल्यू, अब ये 5 जमा 1 6/2 th वैल्यू, अब इसको आप तकसीम करेंगे तो ये 3 आएगा, तो 3 का मतलब है थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू आप डाटा के अंदर देखेंगे, आपके सामने डाटा है 1 2 3 4 5, तो ये तीसरे नंबर पे थर्ड वैल्यू 75, तो इसलिए इसका मीडियन क्या आएगा, इसका मीडियन आएगा 75, तो ये आप देख सकते हैं 75 इसका आंसर आएगा। अब मोड देखें, उर्दू वाले आधा लिखेंगे और इसकी अलामत है एक्स और ऊपर इस तरह कैप लगा देना, इज इक्वल टू नो मोड, इसके अंदर कोई मोड नहीं, उर्दू वाले लिखेंगे आधा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो रकम सबसे ज्यादा दफा आई है वो मोड होता है। अब देखें 62 भी एक दफा आया है, 71 भी एक दफा, 75 भी, 83 भी, 90 भी, इनमें कोई रकम है ही नहीं जो एक से ज्यादा दफा आई हो, तो इसलिए इसके अंदर कोई मोड नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 83 एक दफा और भी होता तो 83 मोड होता, क्योंकि वो 2 दफा आया होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए कोई भी रकम एक से ज्यादा दफा नहीं आई, तो इसलिए इसके अंदर नो मोड, कोई मोड नहीं है, तो यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप सबको मुबारक हो कि इसी के साथ ही आपकी मैथ जो है वो ख़त्म होगी है। सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जो भी सवाल आपको पेपर में आएंगे इनमें से आप ज़रूर हल कर पाएंगे, और इससे अगर मिलते जुलते कोई और रकम भी आ जाए तो अगर आपको ये सवाल आते होंगे तो आप वो भी हल करने के काबिल होंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।